डियर स्टूडेंट, आज हम फिर पढ़ाने के लिए आपके सामने उपलब्ध है। गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया अगवास दाब के आपेक्षिक अवनमन का राउल नियम क्या होता है। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, अगवास दाब अवनमन का मापन किस प्रकार से करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन का मापन। ध्यान दीजिए, अब इसकी दो विधियां हैं, इसको मापने की दो विधियां हैं। एक विधि स्टैटिक मेथड होती है, दूसरी विधि डायनेमिक मेथड। जो पहली विधि हमने आपको बताया वो है डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड, भेददर्शी मैनोमेट्रिक विधि। इस विधि का डायग्राम ये आपको दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। ये यू आकार की नली है जो मैनोमीटर है। इस यू आकार की नली में कम डेंसिटी अक्रिय और एवास्पशील कोई द्रव भरा होता है, जैसे बीटा ब्रोमो नफ्थलीन। उस द्रव को हम इसमें भर देंगे, इस यू नली में, यू आकार की नली में। इस यू आकार की नली की दो भुजाएं होती है। इस भुजा में एक बल्ब लगा रहता है ए, जिसमें विलयन भरा रहता है। दूसरी भुजा में एक बल्ब बी होता है जिसमें प्योर सॉल्वेंट भरा होता है। 20S1 S2 है स्टॉप कॉर्क, एक ये 20B है, और इसका पूरे का संबंध वैक्यूम पंप से कर देते हैं, निर्वात पंप से कर देते हैं। प्रयोग से पूर्व बल्ब ए बल्ब बी का भार ज्ञात कर लेंगे, वेट कर लेंगे, और संपूर्ण उपकरण को हम थर्मोस्टेट में रख देंगे, ताप स्थायी में रख देते हैं, और वैक्यूम पंप द्वारा इन नलियों में उपस्थित वायु को बाहर निकाल देते हैं, निर्वातित कर देते हैं। पूरी वायु को हम बाहर निकाल देंगे, फिर वापस इस स्टॉप कोर को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं, अब जो ये मैनोमेट्रिक द्रव भरा हुआ है इस यू नली में, इसके स्तर में अंतर आ जाता है। पहले बराबर था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इस द्रव के स्तर में अंतर आ जाता है, और ये अंतर आता आता एक जगह आकर रुक जाता है। पहले मान लीजिए ये लेवल पे था, उसके बाद ये इस तरह से एक साइड का लेवल कम है, एक साइड का लेवल, अर्थात द्रव के स्तर में अंतर आ जाता है, जो वाष्प दाब अंतर को दर्शाता है। यही अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, P0 माइनस PS, P0 माइनस PS, ये वाष्प दाब अवनमन है। यदि इसमें हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? ये जल जो द्रव का स्तर है, इसको देखने के लिए बच्चों इसके पीछे एक स्केल लगा रहता है, पैमाना होता है, और एक गतिमान मोएबल फोकसिंग माइक्रोस्कोप होता है। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उस स्केल में जो स्केल है, पैमाना है, उसकी रीडिंग को पढ़ लेंगे। अब कितना अंतर इस द्रव के स्तर में आया है,
वही अंतर P0 माइनस PS है, वाष्प दाब अवनमन। ये अंतर इसलिए आता है कि विलायक की वाष्प इस पर दबाव डालती है, दाब डालती है, जिससे इस द्रव के स्तर में अंतर आ जाता है। तो इस विधि द्वारा इस प्रकार से हम वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करते हैं। ये विधि बहुत उपयोगी है। ये वाष्प दाब के 0.01 mm मरकरी तक वाष्प दाब अंतर को नाप देती है, इतनी सेंसिटिव है, सुग्राही है। तो ये विधि थी डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक विधि। दूसरी विधि है जो डायनेमिक विधि है, बाकर एंड ओसवाल्ड विधि। इस विधि का ये डायग्राम आपको देख रहे हैं, ये डायग्राम है। इसमें 4 बल्ब हैं, 2 बल्ब में विलयन है, बल्बों का समूह A कहलाता है। 2 बल्बों में विलायक है, बल्बों का समूह B कहलाता है। और ये U आकार की नली है जिसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है। क्लियर? अब हम शुष्क वायु, ड्राई एयर प्रवाहित करते हैं, पहले विलयन के बल्बों में प्रवाहित करते हैं। जहां ये शुष्क वायु विलयन की वाष्प को अवशोषित कर लेती है, जिससे विलयन का भार कम हो जाता है, विलयन के भार में कमी आ जाती है। विलयन के भार में जो कमी आएगी, विलयन के भार में कमी क्या होगा बच्चों? विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती। क्यों? जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा, विलयन के भार में उतनी ही कमी आएगी। जब जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी, विलयन के भार में उतनी ही ज्यादा कमी आएगी। अब विलयन की वाष्प से गुजरने के पश्चात इस वायु को विलायक के बल्बों में गुजारते हैं, बल्ब समूह B में गुजारते हैं, विलायक में गुजारते हैं। तो ये यहां भी वायु विलायक की वाष्प को अवशोषित कर लेती है, जिससे विलायक का भार भी कम हो जाएगा। क्योंकि इसकी वाष्प जब अवशोषित हो जाएगी तो वजन कम हो जाएगा इसका, विलायक का, तो विलायक के भार में भी कमी आएगी। तो विलायक के भार में कमी, विलायक के भार में कमी किसके समानुपाती होगी? क्योंकि इसमें विलयन का भी वाष्प दाब है, विलयन की भी वाष्प दाब है, तो P0 माइनस PS के समानुपाती। विलायक के भार में कमी किसके समानुपाती? P0 माइनस PS। मतलब जो वाष्प दाब में अंतर होगा, वही तो शुद्ध विलायक की वाष्प होगी। P0 में से PS घटा देंगे तो उतनी भार में कमी विलायक के में आ जाती है। क्लियर? अब वायु को विलयन और विलायक में गुजारने के पश्चात U आकार की नलियों में से गुजारते हैं, जहां वाष्प निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि यहां विलयन और विलायक दोनों की वाष्प को अवशोषित कर लेता है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, इसलिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि हो जाती है। विलयन और विलायक के भार में दोनों में मिलाकर कुल कितनी कमी हुई? भार में कुल कमी, दोनों जोड़ लें, विलयन के भार में कमी बच्चों कितनी है? PS प्लस विलायक के भार में कमी P0 माइनस PS।
बराबर क्या हुआ, बोलिए, दिस बराबर P0। विलयन और विलायक के भार में कुल कमी P0 होगा, P0। विलायक के भार, विलयन के भार में कुल कमी P0। जितने भार में कमी होगी उतनी ही निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि होगी, क्योंकि ये विलयन की और विलायक दोनों की वाष्प को अवशोषित कर लेता है। जितनी उनमें कमी होगी उतनी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि होगी। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि भी क्या होगी, P0 ही होगी। आता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है बच्चों, P0 माइनस PS क्या है, विलायक के भार में कमी, विलायक के भार में कमी। और P0 क्या है, कुल भार में कमी कह लीजिए, या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि। क्लियर? इस प्रकार से हम इस विधि द्वारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वापर प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। P0 माइनस PS विलायक के भार में कमी देख लेंगे, और अपॉन P0 निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के भार में वृद्धि कितनी भी, इसको तोल लेंगे। इन दोनों का मान हम रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो दो मेथड आपको हमने बताया, भेददर्शी मैनोमेट्रिक मेथड, वॉकर और ओस्टवाल्ड विधि, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये जो चित्र है मैनोमेट्रिक विधि का चित्र है, ये चित्र है ओस्टवाल्ड और वॉकर का चित्र। इस प्रकार से दो विधि द्वारा हम वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन का मापन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव पर जाकर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई समझ में नहीं आए तो आप वहां कमेंट्स कीजिए, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, जिससे मैं और भी आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। हर वीडियो एक दूसरे से लिंक। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था राउल्स का नियम, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का राउल्स का नियम। आज हमने बताया है अब वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो देखिए और आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित है बुक्स खरीदिए, सब कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। घबराइए नहीं, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। डोंट माइंड, हंसिए, मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।